Hello students, we will discuss the biology of 10th class. So in 10th class biology, you have completed your second chapter, control and coordinations. Now it is right time to solve the exercise. हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग. रिफ्लेक्स एक्शन भी मैंने आपको बताया क्या होता है ना, सडन कॉज होता है, कैसे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन भी बताया और वॉकिंग भी बताया. दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है, सारा मैं आपको बता चुका हूँ पहले. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स. सिनेप्स का क्या करता है, टू न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्स क्या फंक्शन करता है. ओके, टू न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है. मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ सिनेप्सिस, टू न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टिंग बिटवीन टू न्यूरॉन्स. द मेन फंक्शन ऑफ सिनेप्सिस is that link between two neurons या connecting between two neurons. Which part of the brain maintain postures and equilibriums of the body. मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा पार्ट बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है. ओके, वॉकिंग में, रनिंग में कौन सा काम पार्ट जो है वो हेल्पफुल होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती. है ना, अगरबत्ती की स्मेल को कैसे पहचानते हैं, बॉडी में कौन सा पार्ट होता है जो स्मेलिंग का काम करता है. ठीक है, हाउ डू वी डिटेक्ट, कैसे करता है, कैसे काम करता है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है. रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया. रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन इज दैट प्रतिवर्ती क्रिया. है ना, इस प्रतिवर्ती क्रिया में ब्रेन का क्या रोल रहता है वो आपको लिखना है. व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट व्हाट इज द प्लांट हार्मोन्स. जिस तरह से ह्यूमन में हार्मोन्स होते हैं उसी तरह से प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं. प्लांट्स हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है बताया मैंने. प्लांट्स हार्मोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उन सबके फंक्शंस भी मैंने आपको बताए. ठीक है, तो इसमें आपको बताना व्हाट इज प्लांट हार्मोन्स. ये आपकी एनसीईआरटी से बुक है, ये आपकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं सारे. ओके, तो व्हाट इज द प्लांट हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन क्या होता है बताना. क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट ग्रोथ. प्लांट हार्मोन्स का आपको नाम बताना है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है. ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन्स का एक एग्जांपल देना है दैट प्रमोट ग्रोथ, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है. ओके, बताता है. क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल. देखो यहाँ भी इसका आंसर यहाँ भी है. ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट. ठीक है, ऑक्सिन भी ग्रोथ करता है. तो इसमें बताना हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल्स अराउंड अ सपोर्ट. किसी सपोर्ट की चारों तरफ अगर टेंड्रिल है, टेंड्रिल क्या है, टेंड्रिल का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो किसी सपोर्ट के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं. ठीक है, कद्दू लौकी टाइप के, है ना, इस टाइप के प्लांट जो है ना किसी सपोर्ट में टेंड्रिल होते हैं, है ना, वो सपोर्ट के थ्रू ऊपर चढ़ते जाते हैं. ठीक है, तो हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ, उसमें ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है उसकी ग्रोथ को. So this is a question from 1 to 8 you have to solve. Enough for today. Thank you.